हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जितने भी हमारे विद्यार्थी 16 जून को प्रीलिम में बैठने जा रहे हैं, 15 दिन के बाद, सभी के लिए, चाहे रजिस्टर किया है मेरे साथ नहीं किया, आपसे निवेदन है, यदि थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो, कहीं डाउट हो, चाहे सी सेट है आपका, कॉम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, स्टैटिक में भी सारे सब्जेक्ट, कोई भी डाउट है, थोड़ा सा भी स्ट्रेस है, इमीडिएटली आप अपॉइंटमेंट ले। सभी के लिए है ये, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। मैं टेलीफोन पे उनको समय दूंगा, 10-15 मिनट। शाम को मैंने रखा है, कितने भी बच्चे हों सबको समय दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो है ईमेल एड्रेस है, उस पर आप अपॉइंटमेंट मांगे, कुछ भी पूछना है। और उससे आपका क्या होगा, आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, उससे टाइम खत्म कर दूंगा। बच्चों, मैं रोजाना रेगुलर वीडियो लेके आ रहा हूँ, सब काम छोड़ के 4 घंटे का एनालिसिस करके, आप सभी को पता है। उसके बावजूद भी बच्चे देख नहीं रहे। 2024 में जिनका एग्जाम है, उनको तो अभी जो है कंसंट्रेट करें अपने रिवीजन पे, वो ना देखें। लेकिन भी 2025 के, 26 के, 27 के यूजी में है, वो भी नहीं देख रहे। इसको देखने के बाद आपका फाउंडेशन करंट अफेयर कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली कहीं पे भी कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं। मैं वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो यूपीएससी क्वेश्चन बैंक में, वो सबसे कम जो है लाइक मेरी वीडियो के इंडिया में। आप खुद कहते हैं, जितने बच्चे जो है सब्सक्राइब करते हैं, खुद कहते हैं इंडिया में सबसे टॉप का है सर आपका करंट अफेयर। मुझे भी पता है कि जब आप फरवरी मार्च में ये पढ़ोगे ना मैगजीन, उसमें कोई क्वेश्चन मेरा नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन वो हैं जो पेपर सेटर के माइंड में है। फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं करते, कुछ पूछते ही नहीं कमेंट बॉक्स में। मैं हर एक का जवाब देता हूँ। क्यों भाई, क्या नाराजगी है? क्या पेपर पास नहीं करना 2025 का, 26 का? फिर आप जो है, मतलब 75 क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके, तो उसमें ये लगता है भी 76 आ जाए, शायद 77 आ जाए, ऐसे रहता सारा दिन मन में, दुविधा में रहते। क्यों? 100 मार्क्स क्यों नहीं आए? 110 मार्क्स लो मेरे साथ जुड़ के। जब मैं आपका जीरो स्ट्रेस कर रहा हूँ, 20,000 से ज्यादा आपके स्टेटमेंट निकाल दूंगा न्यूज़पेपर में से, 12-13 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, फिर क्या डाउट है आपको? किस चीज का शक शुबा है? एक फैकल्टी, एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का, रेपुटेड यूनिवर्सिटी का, इस एज में आपको वो चीज दे रहा है जो कहीं नहीं मिल रही। तो इमीडिएटली आप इसको जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में पूछें। और टेलीफोन पे भी बात कर सकते हैं हर कोई भी बच्चा मेरे से, चाहे किसी ने फीस दी है चाहे नहीं दी है, सबके लिए है। देखो, जो विद्यार्थी 16 जून को अपीयर होने जा रहे हैं, मैं उनको बहुत बहादुर मानता हूँ। वो हमारे बहादुर बच्चे हैं देश के। उनके लिए मैं जो है, कुछ मेरी टिप्स है जो मैंने फॉलो की है हमेशा। जब मैं एग्जाम से पहले जाता था, मेन एग्जामिनेशन और प्रीलिम देने के लिए, स्टे हेल्दी, ईट बैलेंस डाइट, डोंट ईट जंक फूड। चाहे कितना भी मन करे, कितने भी आप आदी हैं जंक फूड खाने के, आज मैंने पिज्जा खाना है, आज मैंने चाउमीन खाने, जो भी है आपका, वो प्लीज ना खाएं। क्योंकि ये जो ई कोलाई, जो दूसरे कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, उनमें उसकी तादाद ज्यादा होती है। बाहर का जो फूड है, अपना घर का भोजन खाएं, सिंपल भोजन खाएं, पानी ज्यादा पिए, और नींद जो है 7-8 घंटे की जरूर ले। कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटा फालतू नींद ले लोगे तो स्कोर में फर्क नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। डू मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज टू कीप योर सेल्फ काम। काम रखना है अपने आप को, दूसरों से डरना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। आप दुनिया में सबसे आगे हैं, ये मान के चलो। बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग आर इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। कई बच्चे कहते हैं पूरी रात नहीं सोया, मैं नींद नहीं आती एग्जाम से पहले। नहीं आएगी नींद, यदि आपने सिस्टम से तैयारी की है, सही अप्रोच से की है, आपके नोट्स ऐसे बनाए हैं आपने पूरे साल, फिर क्या डरना? आराम से सो, अच्छा खाओ पियो, और जब मन करता है जब पढ़ो। अब
आप ये देखिए, करंट अफेयर एसेंशियल 2025 में एक महीने में मिला मुझे। एक महीने में मैंने इतनी मेहनत की, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं मैंने आपको 500 से ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू और मेंस के। मेंस के क्वेश्चन बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, पेपर सेटर बन के। 500 से ज्यादा क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ। इसका मतलब मुझे लगता है 6,000 से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा आराम से। 6,000 का मतलब 24,000 से ज्यादा स्टेटमेंट, और जिसमें से कम 20-25 क्वेश्चन आएंगे 25 में, 2025 में। इसका मतलब तो ये हुआ कि 40-50 नंबर तो मैं ही बढ़ा दूंगा आपके। फिर क्या डर है? फिर की पॉइंटर दिया मैंने 30 मेन क्वेश्चन। 30 मेन क्वेश्चन को फ्रेम करना में बहुत जोर पड़ता है। एग्जामिनर जब फ्रेम करता है, वैसे में भी काम आएंगे। उनके की पॉइंटर बना के दिए मैंने आपको, पीडीएफ दी है, देखो अपनी मेल में जाके। 3 वीडियो बना के दिए, पीडीएफ दिए उनके, ऑयल शीट क्रॉप्स पे। कोई भी क्वेश्चन आ गया ऑयल शीट क्रॉप का, वो एनसीईआरटी में चाहे ना मिले, लेकिन मेरे इनमें मिलेगा, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट पब्लिकेशन से फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, आईसीआर की हैंडबुक है, उससे तैयार करके दिए। फिर मैप, मैप की मैं सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ, कुक आइलैंड्स देता रहूंगा। और रोजाना एक मैप देता हूं मैं अपनी वीडियो में, एक मैप तो डेली देता हूं अलग से, जो न्यूज को डिस्कस करता हूं। अब देखना, मेरी हर वीडियो में अब रोजाना एक मैप मिलेगा वर्ल्ड का। इसका मतलब आप 5 सेकंड भी दे दोगे ना, वो भी मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है साल के अंत में। फिर योजना, योजना सब कहते हैं पूरे इंडिया में कि भी इससे अच्छा जर्नल नहीं है, गवर्नमेंट का पब्लिकेशन नहीं है जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए बेस्ट है। लेकिन पढ़ते हैं, लेकिन नोट्स नहीं बनाता कोई भी उसमें से, क्योंकि समय ही नहीं है। योजना के एमसीक्यू और मेन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के दूंगा, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा काम कर दूंगा, आपके 12 के 12 योजना के बिल्कुल क्रक्स निकाल दूंगा। आपका समय बच जाएगा कम से कम। ये समझ लीजिए कि 10 दिन लगते हैं आपको योजना पढ़ने में, और 10 दिन बचा दिए। और ऐसे क्वेश्चन निकालूंगा जो पेपर में आएंगे। फिर योजना अप्रैल और मई का आपको मिल गए एमसीक्यूज, इसी तरह हर महीने मिलेंगे, डोंट वरी। कैन यू इमेजिन कि इतनी मेहनत कोई कर सकता है? मेरा शौक है, और ये मेरी प्रो बोनो सर्विस है, आई टेल यू। 100% प्रो बोनो कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि जो लिस्ट फीस में ले रहा हूँ वो एम्प्लॉयज की तनख्वाह के, मेरा नहीं है इसमें। मैं एक हाईली पेड एम्प्लॉय था, प्रोफेसर था। मेरा गुजारा बहुत बढ़िया हो रहा है अपने पेंशन में, मैं कुछ लगाता हूँ इसमें। लेकिन मेरी वीडियो कोई भी ऑर्नामेंटल नहीं है भाई। मेरी कोई भी वीडियो ऑर्नामेंटल नहीं है, कंटेंट है। 100% वो कंटेंट है जो यूपीएससी चाहती है आपसे। आगे देखिए, टेक्नोलॉजी के मॉक टेस्ट, एआई के, चैट जीपीटी के, कम्युनिकेशन के, क्या नहीं दिया? कमाल है। देखिए आप अपने 100 क्वेश्चन वो पढ़ के देखिए। बहुत बड़े इंडिया के एक्सपर्ट ने तैयार किए हैं वो, बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न पे। फिर पॉलिटी के मॉक टेस्ट मैंने 10 आपको दिए हैं। ऐसे पूरे साल देता रहूंगा, आपको चेक करता रहूंगा क्या आपने जो है लक्ष्मीकांत ठीक पढ़ रहे हैं। और न्यूज़पेपर में से जितने पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं वो और स्टैटिक मिला के दूंगा, क्योंकि मेरा काम है स्टैटिक और करंट को मिला के क्वेश्चन बनाना, जो यूपीएससी भी यही करती है। फिर एनवायरमेंट की सीरीज शुरू कर दी, फर्स्ट क्लास सीरीज। रामसर साइट्स का दे दिया, ऐसे वाइल्ड लाइफ का बहुत कुछ दूंगा, ऐसे एग्रीकल्चर की सीरीज, एनिमल हस्बेंड्री की। मतलब आप सोच नहीं सकते इतना कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल साथ में है, क्योंकि मेरे पास पूरा साल है और तो मुझे कोई काम नहीं है। 14-15 घंटे यही आपके साथ काम करना है मिलके। तो इससे बढ़िया कहाँ मिलेगा भाई? और कॉस्ट कितनी? कुछ भी नहीं। इतनी कम कॉस्ट में इंडिया में कोई दे ही नहीं सकता। ये मेरा जून में क्या दिया जाएगा ये समझ लो, ये मेरी कमिटमेंट है। इससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मैं रोजाना, मेरा है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। मुझे कभी ध्यान आ जाता है कि ये एनवायरमेंट की, ये मैंने जो ना एमसीक्यू इसमें से निकल गए कल मेरे। अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, कल इंडिया ईयर बुक में से 16-17 ऐसे एमसीक्यू निकले, 4-4 स्टेटमेंट के, 64 स्टेटमेंट, इंडिया ईयर बुक 2024 में। और मुझे कई क्वेश्चन नहीं आते थे, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, एग्जाम में तो आएगा। ऐसे ऐसी चीजें निकालता हूँ। अब देखिए, करंट अफेयर्स रोजाना के एमसीक्यूज एंड मेन क्वेश्चन। फिर
मेन की पॉइंटर्स, जो मेन का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रोज बनाता हूँ की पॉइंटर कि कैसे नोट्स बनाने हैं। और मैं पॉइंट भी बताता हूँ न्यूज के बीच में, ये 3 पॉइंट ले लो, ये एग्जाम में लिखने हैं सच। फिर योजना 2024 की, उसका मॉक टेस्ट मिलेगा। फिर स्पेस का जो है मॉक टेस्ट मिलेगा, क्योंकि स्पेस के हर बार एक क्वेश्चन आता है कम से कम, प्रीलिम्स और मेंस में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना के दूंगा आप, जो आपको नहीं आते। फिर इंडिया ईयर बुक चैप्टर वाइज मैंने शुरू कर दिया है। मेरे 40 क्वेश्चन तो निकल चुके हैं भाई, 40 क्वेश्चन तो मैंने निकाल दिए। ऐसे करके मुझे लगता है कि मुझे 300 400 निकल जाएंगे। ये चीज मेरी इनोवेटिव है। वैसे तो मैं सारा इनोवेटिव काम करता हूँ, आपके एग्जाम के हिसाब से भी आपको कैसे हिट करवाने हैं 60 क्वेश्चन। मेरा टारगेट है जीएस पेपर 1 में 60 क्वेश्चन हिट कर दो आप, मैं खुश हो जाऊंगा आपकी परफॉर्मेंस से। फिर एनवायरमेंट की सीरीज ऐसे कंटिन्यू करूंगा, नई नई चीजें लेके आऊंगा, जो आपके लक्ष्य, जो आपके शंकर आईएएस एनवायरमेंट में, एनसीईआरटी में मिस कर गए आप। मैप की सीरीज, वर्ल्ड की लोकेशन 10 नंबर के आते हैं कम से कम, वो 10 के 10 आपको मिलेंगे 2025 में, कटने नहीं दूंगा। फिर एग्रीकल्चर की, एनिमल हस्बेंड्री की, ज्योग्राफी की, ये सीरीज हमारी चलती रहेंगी। और एक भी वर्ड मैं ये नहीं चाहता कि आपको फालतू दे दूं, क्योंकि हमारे पास पढ़ने का इतना समय नहीं है हम वेस्ट मटेरियल पढ़े। डम मटेरियल नहीं पढ़ना खरीद खरीद के। जब आप जाते हैं ना मुखर्जी नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, सब किताबें अच्छी लगती है, हजार हजार पेज की किताब लेते हो पढ़ते हैं। भाई इससे अच्छा तो मैं जो दे रहा हूँ ये पढ़ लो आप, 100 100 पेज के। वो सीधे क्वेश्चन हिट करेंगे आपको यूपीएससी में। क्योंकि मेरा पेपर सेटर के माइंड से मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए बोलता हूँ इतनी चीजें। मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा शौक है, मैं शिद्दत से बनाता हूँ ये सारी चीजें रोजाना। ये जितनी करंट अफेयर्स का है ना, चाहे आपका प्रीलिम्स का है, चाहे मेन का है, मेन में भी 250 300 नंबर का आएगा। जीएस पेपर 1 3 4 में, एसए में एक कोई ना कोई एसए करंट अफेयर से आ जाता है 125 नंबर का, ठीक ऐसे। तो ये 250 300 नंबर का, और प्रीलिम्स का, खासतौर पे प्रीलिम्स, जो कि सबसे टफ माना जाता है वर्ल्ड का। भाई प्रीलिम पास करोगे जब भी तो आपको आगे काम आएगी आंसर राइटिंग, आपकी तैयारी है ऑप्शनल की सब चीजों की। प्रीलिम पास नहीं होगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। मेरा सबसे पहले टारगेट है आपको प्रीलिम में सेव करके आपको भेजूंगा मेन में। वो सारी वरीज, सारा स्ट्रेस मुझे दे दो। अब इसमें देखिए, अब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, मेरा जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो इंडिया में मिनिमम है। मैंने 408, जितना आपका न्यूज़पेपर की आपके आती है ना, या एक कप चाय पीते हैं रोजाना आप, जितना आपका चाय का खर्चा ना, उससे कम खर्चा मैं लूंगा आपसे एम्प्लॉयज की तनख्वाह का। और उसमें आपको इतना मटेरियल दे दूंगा कि मुझे उम्मीद है कि 60 क्वेश्चन आप सेफली आराम से कर लोगे जीएस पेपर 1 में। उसमें तो मैं टेंशन होने ही नहीं दूंगा, ये तो मेरी गारंटी है। और 1 महीने बाद आपसे पूछूंगा, जैसे मैं अब जो 16 जून को बच्चे बैठ रहे हैं उनसे रोजाना पूछता हूँ, वो यही कहते हैं बार बार कि करंट अफेयर में जीरो स्ट्रेस, करंट अफेयर में सर जीरो स्ट्रेस। आप 1 महीने बाद कह दोगे। और फरवरी मार्च में करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट तैयार करा के आपका जो है सी सेट और उस पर लगा दूंगा आपको। सी सेट और उसकी तैयारी करो, स्टैटिक की, करंट अफेयर हो गया हमारा, बस रिवीजन देना है लास्ट में। मजा आएगा ना, इंजॉय करोगे आप मेरे साथ करंट अफेयर में, इंजॉय करोगे तो रैंक भी आएगा हमारा। अब हम चलते हैं आज के दी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस कैसे करते हैं, सीखो। अब ये एक न्यूज है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ये कैनोपी ब्रिजेज बनाने जा रही है असम में। क्यों? जहां से रेलवे लाइन निकल रही है, जैसे क्या है वहां पे, होलोन ग- गापार गिबोन सेंचुरी है, होलो गिबन की सेंचुरी है असम में, जो राट के पास। वो इन्होंने क्या है, रेलवे लाइन बीच में निकाल दी। उससे क्या हो गया, ये डिस्टर्ब हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ, होलो गिबन। अब ये क्या करने जा रहे हैं इन्होंने, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असम का, इन्होंने मिलकर स्टडी की। और इन्होंने कहा भी क्यों न हम एक ऐसी कैनोपी बनाएं, हम ऐसी जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर कैनोपी ब्रिज बनाएं, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल नेचुरल हो। ऐसे उनको पेड़ों की तरह से वो खुद दें, फुल गिबन।
लटके उस पे, और रेलवे ट्रैक का उस पर कोई असर ना हो, कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए ट्रैक का, रेलवे का। इस तरह बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा अकेला ऐप है ये इंडिया में। हुलक गिबन, वेस्टर्न हुलक गिबन जो असम में है, ईस्टर्न हुलक गिबन अरुणाचल प्रदेश में है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने जो है आज से 6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी हुलक गिबन की। सिर्फ 400-500 उसमें व्यू आए। देखी नहीं? भी जो एग्जाम में आने वो तो देख लो आप, फ्री है। और कौन सा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, मुझे आप बता दो। भी ये क्वेश्चन नहीं सर, ये देते तो ये आता, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। इसमें से मैंने आज भी जो है 4-5 क्वेश्चन निकाल दिए, 20 स्टेटमेंट निकाल दी कम से कम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये न्यूज में है कि रेलवे जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कनोपी बनाने जा रहा है, कनोपी ब्रिज बनाने जा रहे हैं। ऐसी जो है, जैसे एक पहले क्वेश्चन आया, वे मेघालय में जो ना वो ब्रिज है फाइकस के, रूट ब्रिजेज बनाए उन्होंने, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं। और रूट ब्रिजेज बड़े जो है, डबल स्टोरी भी बनाए हैं मेघालय में। वो एग्जाम में आया हुआ है। इसी तरह के क्वेश्चन लेके आएगा जो कॉमन सेंस के हैं, जो हमारे देश को अफेक्ट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। 15-16 क्वेश्चन एनवायरमेंट के ऐसे ही आएंगे जो आप न्यूज़पेपर में आते हैं। अब ये हुल गिबन पे 101 सीरीज मैंने चलाई एनवायरमेंट की, वो जारी रहेगी आपके लिए। ये यूट्यूब चैनल को खोल के आप पिछली मेरी वीडियो देखो। पिछली वीडियो आप देखते नहीं, अगली देख के बंद कर देते हो। भाई जो यूजी के स्टूडेंट हैं या 2025 में एग्जाम देना है, 26 में देना है, उन्होंने यदि रैंक लेना है तो उनको मेरी पिछली वीडियो देखनी चाहिए। कोई उसमें पैसा नहीं लगता है, ऐसे सच क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आएंगे। अब ये मैंने जो है इस तरह के 20 स्टेटमेंट निकाल दी वो लोग गिबन पे, और उसमें भी अलग से दी है काफी, उसकी करेक्टरिस्टिक मैंने वो लोग गिबन की, जो मैंने वाइल्ड लाइफ सीरीज चलाई थी इन्वायरमेंट की। इसका एक तो हमें जितने वाइल्ड लाइफ है इसका IUCN रेड लिस्ट का स्टेटस, खास करके एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड जरूर आता है एग्जाम में। और इसकी तो फोटो में ही दिया हुआ है, पिक्चर में ही। ये लटक रहा है, पेड़ों पर लटकता है, और बोरियल है, और वोकेलाइजेशन कॉल्स करता है। और फिर ये जो है, इसकी खास बात ये है कि बड़ा इंटेलिजेंट है, और ग्रुप में रहता है फैमिली की तरह से। ऐसे स्टेटमेंट पूछेंगे। हाँ, ये ऐसे ऐसे मैंने 5-6 क्वेश्चन निकाले, देखिए। अब डोंट मिस एनवायरमेंट वीडियोस। और एग्रीकल्चर की है, एग्रीकल्चर का मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मेन में 10 या 15 नंबर का आएगा, और एक क्वेश्चन प्रीलिम में आएगा मेरी सीरीज का, क्योंकि वो एनसीईआरटी में है ही नहीं, कहाँ से लिखोगे। और मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, मेरी बात को याद रखना, 16 जून को आप देखोगे बहुत सारे बच्चे 50% क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं थे, जीएस पेपर 1 के, कहाँ से करोगे अटेम्प्ट। 50% क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं थे। 16 जून को रियलाइज करना ये चीज। क्यों? क्योंकि आप इस तरह की वीडियो नहीं देखते मेरी, एनवायरमेंट की, एग्रीकल्चर की, ज्योग्राफी की, और करंट अफेयर्स की खास तौर पे, जो कि यूनिक है इंडिया में। अब ये फ्रंट पेज पे आई है। इसमें डाटा याद नहीं रखना। जीडीपी क्या है? इंडिया रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, ये आपको पता है? कौन रिलीज करता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और एक जीवीए क्या होती है भाई? रियल जीवीए। ये जीवीए क्या होती है कि बात, रियल जीवीए, जीवी, ये आपको टर्म पता होना चाहिए, डिफरेंस। अब मैंने कल ये अच्छी तरह से कवर कर ली थी अग्निकुल पे, आज ये एडिटोरियल में आ गई। इसको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। कोई एक दो चीज मिलती है आपको, उसमें डाल लो, कल वाले में ऐड कर लो। यही फायदा है नोट्स का। और ये किस में डालोगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, कॉपी में। अब अग्निकुल जो है, कॉस्मोस, ये प्राइवेट कंपनी है, चेन्नई बेस्ड, मैंने कल बताया था आपको। इन्होंने जो रॉकेट है अग्निबाण, अग्निबाण, और मिशन का क्या नाम है? सॉर्टेड। ठीक है ना? अग्निबाण इज ए 2 स्टेज 14 टन लॉन्च व्हीकल, ये रॉकेट है अग्निबाण। और इसे सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। और खास तौर पे क्या था? 3D, इंपॉर्टेंट क्या था? 3D प्रिंटिंग। इंजन जो है उसका 3D प्रिंटेड है। फिर आगे देखिए, पहले अग्निबाण, और फिर स्काई रूट्स की विक्रम 2022 में, ये भी फ्लाइट हो चुकी है। तो इस तरह का आप पढ़ोगे, नोट करोगे, तो आपको कोई हराने वाला नहीं है ओलंपिक में।
एडिटोरियल पे बहुत अच्छा आर्टिकल है दी हिंदू में। अब इस आर्टिकल का पढ़ने का ये सबसे पहला तो ये फायदा है कि आपको ऐसे आ सकता है ऐसा कि हमारे मेट्रो सिटी है वो जो है क्लाइमेट चेंज से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं रोजाना, दिल्ली का देखना आप, राजस्थान में देखो, और मेट्रो सिटी की हमारी टेम्परेचर जो है ऑलरेडी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर गया है, जो पेरिस समिट का था। मतलब बेकिंग हो चुके हैं, हीट बेक्ड कह सकते हैं हम मेट्रोज हमारे, जैसे दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, कोई भी है, हैदराबाद, खासकर कोस्टल सिटीज। उसमें जो ना इस आर्टिकल में ये बताया है क्या रियलिटी है। सबसे तो एक तो अर्बन हीट आइलैंड, मैंने इसका क्वेश्चन बना दिया, अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है। अब ये आर्टिकल के बगैर आप ना तो ऐसे लिख सकते क्लाइमेट चेंज पे, ये एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे आपको एज सच, बहुत मार्क्स आएंगे। अब ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 का बताएगा हॉटेस्ट ईयर, ऐसे 2024 का रहेगा। ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2024 का भी हॉटेस्ट एवर ईयर रह सकता है। और इस रिपोर्ट में यह बताया 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई जा चुका है हमारा टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल का, जो क्लाइमेट समिट हमारी पेरिस का जो टारगेट था। अब इसमें डेफिनेशन है अर्बन हीट आइलैंड, पहली बार सुनी है बहुत सारों ने। फिनोमिनन है ये कि जो क्राउडेड अर्बन हमारे सिटीज है ना, उसमें मैनी डिग्रीज हायर हो गया सराउंडिंग रूरल एरिया से टेम्परेचर। क्यों? पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, ग्रीनरी है नहीं, पार्क है नहीं, कम हो गई, ठीक है ना। और कंक्रीट स्ट्रक्चर से क्या हो गया कि टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, हीट रात की नाइट जो है और होटर होगी, ये कहना है इन्होंने बोला है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए दूसरा पॉइंट ये है, जितने एयर कंडीशन बढ़ते जा रहे हैं, हीट वेव आती जा रही है, एयर कंडीशनर बढ़ते जा रहे हैं, एयर कंडीशनर बढ़ते जा रहे हैं, वो जो हीट छोड़ते हैं अगेन वो जो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, गैसेज भी छोड़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ा रही है। ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अब ये बता रहे हैं कि एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर चाहिए हमें। दूसरा, ग्रीनर एरिया जो है अर्बन एरिया में ज्यादा चाहिए, पार्क्स, ओपन स्पेसिस, लार्ज ग्रीन एरिया, लॉन्स। तो इसी बेस पे हमने सारे जो है एक चीज और बताई इन्होंने बड़ी अच्छी, चेन्नई में एक प्रॉब्लम और है, जो कोस्टल एरिया है वहां पे जो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से क्या है, इवन 37-38 डिग्री टेम्परेचर पे ही जो है प्रेस्पिरेशन हो जाती है। मतलब एवोपरेशन से हमारा जो है पसीना नहीं सूखता, उससे बॉडी में कूलिंग नहीं आती, कूलिंग इफेक्ट नहीं आता बॉडी पे, और वो जो है बहुत ज्यादा हीट स्ट्रेस आता है, बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। अब इसलिए ये भी बताया इनमें, हीट क्या हीट स्ट्रोक हो जाता है, या हमारा कोई जो है वाइटल अंग काम करना बंद कर देता है, स्किन खराब हो जाती है, बहुत सारे इन्होंने असर बताए हैं कि क्या हाई टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ना अब ये हीट वेव से, तो क्या हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट आएगा। ये आर्टिकल हमें हाँ याद रखने बहुत जरूरी, इसके नोट्स बना लो, ये ऐसे में लिखने पड़ेंगे, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें एक वर्ड था, मैंने इसमें क्वेश्चन बना दिया, मिया वाकी। मिया वाकी फॉरेस्ट क्या है भाई, ये बताइए आप। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, चलो मैं तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ, 80% बच्चों ने मिया वाकी नहीं सुना। क्या कंसेप्ट है मिया वाकी? कंसेप्ट ये है कि जो ये जापान से कंसेप्ट आई है, जो हमारे अर्बन एरिया है वहाँ जगह कम है, हम चाहते हैं कि डेंस प्लांटेशन हो जाए इंडिजिनस स्पीसीज की, बहुत जल्दी ग्रोथ हो, बहुत ग्रीनरी आ जाए एकदम, जैसे फॉरेस्ट लगे, वो ऐसा लगे जैसे फॉरेस्ट है शहर में। मतलब स्पेस, उन्होंने स्पेस भी कम देना है। मान लिया हमने जो है 10 फीट पे लगाते हैं, तो हम ये चाहते हैं मियावाकी में 2 फुट पे ही कर देंगे हम, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम करना है, डेंस प्लांटेशन, और इंडिजिनस स्पेसीज लगानी है जो बहुत जल्दी ग्रो करे, फास्ट ग्रो करे, उसको कहते हैं मियावाकी। ये अर्बन की कंसेप्ट आई है, अर्बन एरिया में यही एक कंसेप्ट है जिससे कि हमारा ग्रीनरी बढ़ सकती है। अब ये मियावाकी पे मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन आएंगे अचानक, ऐसी स्टेटमेंट कंसेप्ट आती है, फॉरेस्ट्री की स्टेटमेंट आपकी एक आ गई मियावाकी, नहीं सुना तो 2 नंबर गए। अदरवाइज बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब रोजाना मैं एक आपको मैप मैंने प्रॉमिस किया है, एक मैप रोजाना लेके आऊंगा, वो मैप लेके आऊंगा जो 2 नंबर दिलवा सकता है, ऐसे नहीं फालतू। इसमें होडिडा जगह है, ये बार बार आते हैं होडिडा, न्यूज़पेपर में बहुत बार आ चुके हैं। होडिडा एक पोर्ट है रेड सी में,
यमन के अंडर, यमन के कोस्ट पे एक पोर्ट है रेड सी में। इतनी इंपॉर्टेंट बात बता दी। देखिए आप नक्शा में देखिए इसको, ये मैप है, मैप में देखिए ओडिडा रेड सी में है ना ये। आप ईस्टर्न में देखिए, ईस्टर्न साइड में जाके। उसके बाद एक एडन है। फिर बाब अल मंडब भी दोबारा बता देता हूँ। बाब अल मंडब क्या है? अरब कंट्री को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जोड़ता है, या ये ऐसे कह सकते हैं यमन को जिबूती से जोड़ता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। बाब एल मंडप आपका 2 नंबर का आएगा इस बार, 16 जून को। पेपर खोलते देखना, आप मेरी बात को याद रखना मेरे एक्सपीरियंस से। अब ये एनजीटी ने आसाम को ऑर्डर किए, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन करने जा रही है कमेंडो बटालियन कैंप की, और वो रिजर्व फॉरेस्ट में है वहां के, आसाम के रिजर्व फॉरेस्ट में। और उस फॉरेस्ट का नाम है, रिजर्व फॉरेस्ट का, गलेकी रिजर्व फॉरेस्ट। अब आपसे पूछ लेंगे, 4 रिजर्व फॉरेस्ट का नाम दे दिया गलेकी, या दूसरे को आंध्रा का दे दिया, कर्नाटका का दे दिया। जितने ये मैं न्यूज में आता है सारे लिखवाता हूँ रोजाना आपको। तो गलेकी रिजर्व फॉरेस्ट ये एनजीटी ने ऑर्डर किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये ऐसे है, वो ये लिखा है CR रंगा राजन, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। बहुत बड़ी कहते हैं ना तोप है ये, DK श्रीवास्तव, ये ऑनरेरी प्रोफेसर। मतलब यही लोग पेपर बनाते हैं, ये मान के चलो आप। ये क्वेश्चन फ्रेम करते हैं आपके, कितने इंटेलेक्चुअल हैं। अब इनका आर्टिकल आप जना मान लिया इस पे आ गया, जर्नी टू 2047, एक ऐसे आ गया, क्या लिखोगे भाई? यहां से लिखोगे, ये बताएंगे रोड मैप आपको क्या लिखना है। इसका आपने पॉइंट वाइज नोट बना लो। ये बहुत बड़ी बात है। 2047 का कोई भी मैप आपको बना के देगा ना, एक ऐसे या मेन में एक क्वेश्चन आएगा इसका, इंडिया इन 2047। इंडिया 2047 में 100 साल हो जाएंगे जब देखो डेवलप कंट्री में आना चाहता है, डेवलपिंग से। उसके लिए क्या चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छा बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी है। अब इसमें मैं जिसे बताता हूँ, क्या क्रिटिकल इशू दिया है इन्होंने दोनों इंटेलेक्चुअल ने, कि क्रिएशन ऑफ एडिक्वेट जॉब। सबसे पहला पॉइंट हमारा है क्रिएशन ऑफ एडिक्वेट जॉब एंड ग्रोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए हमें। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जो टेक्नोलॉजी आएंगी, चेंजेस आएंगे, वो हमारी लेबर मार्केट की जो है जो भी खत्म कर दे, कम कर दे। एब्जॉर्ब रिडक्शन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ लेबर पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट आउटपुट जो कर रहे हैं ना हम टेक्नोलॉजी से करेंगे, टेक्नोलॉजी चेंज करके, एआई से, जेनेटिव एआई से, मशीन लर्निंग से, उससे कभी ये ना होगा जो पर यूनिट आउटपुट आ रहा है ना वो आपका इससे लेबर का कम ना आ जाए, कम लेबर इस्तेमाल ना हो। और इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, क्या वो डिक्रीज तो नहीं हो जाएगी? तो ये जो एआई, जेनेटिव एआई, मशीन लर्निंग, क्या ये अलार्मिंग है हमारे लिए? ये क्वेश्चन मार्क है। हम ये नहीं कह सकते कि भी इससे हमारा नुकसान हो जाएगा, लेबर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। हमने जो है बैलेंस्ड आंसर लिखना है। कैन दिस रिड्यूस द डिमांड फॉर वुमेन लेबर? जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? देखिए दो चीज समझिए आप। एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, 15 नंबर का, जॉबलेस ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन विदाउट ग्रोथ, क्या डिफरेंस है? इस आर्टिकल से पता चल भी जॉबलेस ग्रोथ। मान लिया हम जो है 2047 में इतनी ग्रोथ कर जाएंगे, डेवलप कंट्री बन जाएंगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसका क्या फायदा? या हम जॉब इतनी क्रिएट कर देंगे, हमारे पास एसेट्स नहीं है, ग्रोथ नहीं है। मान लिया हमने जो है मनरेगा में इतनी एम्प्लॉयमेंट दे दी, लेकिन एसेट्स क्रिएट ही नहीं किए, वाटर वेस्टिंग पोर्ट नहीं बनाई इरिगेशन के, जमीन को रिक्लेम नहीं किया, जो भी है इश्यूज। तो ये, या जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है, या एग्रीकल्चर है, ये हमारी लेबर इंटेंसिव है, इसमें एआई आने से कितना फर्क पड़ेगा? ये जब भी आएगा ना एआई पे, ये आएगा योजना में, ऐसे आर्टिकल मैं सारे लेके आऊंगा और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ताकि आप ऐसे में ये पॉइंट लिख लो, इसमें से आप सारे नोट्स बनाओ इस आर्टिकल में से, इस तरह से भी जॉबलेस ग्रोथ और जॉब क्रिएशन विदाउट ग्रोथ। मैं हिंट तो दे दूंगा आपको रैंक आने का, लेकिन आपने मेहनत करनी है मेरे साथ। अब ये मैंने ऐसे क्वेश्चन बना दिया, ये मेरा ही क्वेश्चन है, मैंने लिया नहीं कहीं से, इसी में से पढ़ा है मैंने। इस आर्टिकल को मुझे 2-3 बार पढ़ना पड़ा है,
कम से आधा घंटा चाहिए कम से कम एक आर्टिकल के लिए, इसके लिए पढ़ो, कोई बात नहीं, अभी समय है हमारे पास 2025 में। एक्सप्लेन जॉब क्रिएशन विदाउट ग्रोथ एंड जॉबलेस ग्रोथ, आपको जानना चाहता है कितने अलर्ट आप। emergence of artificial intelligence, generative AI, and machine learning may cause reduction in absorption of labor unit। एल्यूसीडेट और एग्जामिन कीजिए स्टेटमेंट को। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आंसर है इसका, तो 10 में से 7 नंबर आएंगे। इसमें से लिख दिया आपने। भाई ये इंडियन एक्सप्रेस में ऐसी पिक्चर है, भाई इस पिक्चर में आपने कोई डेटा याद नहीं करना, लेकिन मेरा क्या कंसर्न है इसमें, मेरे दो तीन क्वेश्चन निकल गए। एक तो फॉरेक्स रिजर्व जो है कौन मेंटेन करता है, आपको पता, आरबीआई, सबको पता है। फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, और देखना स्टैटिक का है। उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व घटने के क्या कारण है, बढ़ने के क्या कारण है, ये आप मेरे से अच्छा जानते हैं। स्टैटिक है ये, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं स्टैटिक और करंट को मिलाओ। फॉरेक्स रिजर्व के क्या रीजन है जिससे घट सकता है, 4 5 10 स्टेटमेंट आपको पता हो, मैक्सिमम स्टेटमेंट लिख लो। और क्या स्टेटमेंट है जो आपको बढ़ता हो, क्योंकि एक स्टेटमेंट दो से काम नहीं चलेगा। मान लिया मैंने फॉरेक्स रिजर्व बता दिया, फॉरेन फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइव, और भी हो सकता है एक दो हो, मुझे नहीं पता, मैंने तो 3 मिले इसमें, ठीक है ना। अब इसमें लिखा है फॉरेन करेंसी एसेट्स इंक्लूड एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इफेक्ट ऑफ नॉन यूएस यूनिट्स। ऐसी चीजें समझने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन आएंगे बिजनेस और इकोनॉमी पेज से। इसको हम कल कर चुके हैं, ये कल हिंदू में थी न्यूज, आज इंडियन एक्सप्रेस में, लेकिन बड़ी सी न्यूज है। यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस confers UN Military Gender Advocate of the Year Award on Indian Army Major राधिका सेन एट यूएन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। ये मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस ने जारी की है न्यूज, बहुत बड़ी न्यूज है। और इसमें जो है लाइन आई है मोनुस्को, व्हाट इज मोनुस्को, ये भी एक्सप्लेन किया है इसमें। डीआरसी में जो पीस कीपिंग फोर्स का जो मिशन है उसको मोनुस्को कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका 10 15 नंबर का तैयार है 2024 में, हीट वेव्स पे। वार्मर नाइट्स, राइजिंग ह्यूमिडिटी, वाई हीट वेव्स आर बिकमिंग मोर डेडली। अब चेन्नई का मैंने आपको एडिटोरियल समझा दिया, उसको और इसको मिला के नोट्स बना लो, इसमें भी वही बताई गई है बात, वही सारी है। दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, गुजरात में जो है हीट वेव्स की वजह से काफी लोग मर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑन वुमेन बॉडी इसमें क्लियर बताया गया है, यही लिख दो बस। हीट रिलेटेड जो मोर्टेलिटी है, ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाते हैं, ये सारी चीजें आपने, तो ये अर्बनाइजेशन का क्या रोल है वार्मर नाइट्स पर, ये आपने अच्छी तरह से इसमें से लिख लो, कोई मुश्किल नहीं है। और सिटी नाइट्स आर बिकमिंग वार्मर, पर्टिकुलरली इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपसे एक ही सबमिशन है मेरी, भाई मेरी वीडियो को आप जो है वायरल कर दो। मेरे को इसका शौक है कि मैं जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ 13 14 15 घंटे, वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए आपके व्यू से, कमेंट से, कमेंट बॉक्स में। भाई आपने तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ही करना है, आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं ये बताइए। मेरा इससे मोरल बूस्ट होगा, और समय दूंगा, और अच्छी तैयारी करके आऊंगा। और अब मेरा तो ये है, अगली बार मेरा तो टारगेट भी जो है, आप सुन के जो हैरानी होगी, मैं चाहता हूँ मेरा कोई भी बच्चा एक भी प्रीलिम में ऐसा ना हो क्वालिफाई ना कर पाए, जीएस पेपर 1 में। ये मेरा टारगेट है 1 साल का। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।